अगर आप हनुमान चालीसा को जीवन में उतारें, हनुमान जी को गुरु बनाएं, तो आपके जीवन से क्लेश और विकार मिट जाएंगे। अब देखिए क्लेश क्या होता है और विकार क्या होते हैं। 5 क्लेश होते हैं, 6 विकार होते हैं। अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये क्लेश है, सफरिंग्स जिनको कहते हैं। अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या का अर्थ होता है, अंग्रेजी में आप लोग उसको इग्नोरेंस कहते हैं। अस्मिता का अर्थ आपका ईगो, अविद्या, अस्मिता। राग, थिंग्स आई लाइक, जो मुझे पसंद है वो राग है। द्वेष, थिंग्स आई डिसलाइक, जो मुझे पसंद नहीं वो द्वेष। और अभिनिवेश का मतलब होता है मृत्यु का भय, फियर ऑफ डेथ। ये क्लेश है, यही हमारे भीतर उतरे हैं। अगर आप विचार करके देखें तो हम 5 क्लेश से परेशान हैं। और विकार 6 होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। काम का मतलब लस्ट, क्रोध का मतलब एंगर, मद का मतलब प्राइड, लोभ का मतलब ग्रीड, मोह का मतलब अटैचमेंट और मत्सर का मतलब एनवी, ईर्ष्या। अब ये सब विकार उतरे और आप भटक जाते हैं। ये उन लोगों में उतर आते हैं जो 2 वक्त दिया बत्ती करते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ करते हैं, वो भी क्लेश और विकार से परेशान है। इसलिए बड़ी बारीकी से तुलसीदास जी ने लिख दिया, क्लेश और विकार से मुक्ति दिलाइए, क्योंकि आने वाले वक्त में एआई और रोबोटिक लाइफ से ये सब होना है। अच्छा एक बात बताइए, आज क्यों बात उठी एआई की? क्योंकि लाइफ इफेक्ट हुई ना, तब सूझ पड़ी क्या चक्कर चल रहा है। ये कोई आज तो नहीं आया। जो इतिहास के जानकार हैं उनको मालूम होना चाहिए क्यों आज हनुमान चालीसा की आवश्यकता पड़ी। एक गणितज्ञ हुआ, फिजिक्स का जानकार था, उसका नाम था एलन ट्यूरिंग। आप में से लोग जानते होंगे तो मैं बताता हूं आपको। एलन ट्यूरिंग वो व्यक्ति था जिसने हिटलर की पराजय में बड़ी भूमिका निभाई थी। उसने कोड ब्रेकिंग सेंटर में एक मशीन बनाई। अब आप सोचिए 75 साल पहले, और उसने उससे नाजी संचार व्यवस्था का कोड सिस्टम क्रैक कर दिया और 3 साल बाद हिटलर हार गया। किसी ने सोचा भी नहीं था। मशीन का ऐसा उपयोग किया एलन ट्यूरिंग ने, बाद में जेफरी हंटन नाम के आदमी ने एआई बना दिया। मित्रों, ये आज हमारे जीवन में, हमारे खास तौर पे युवा पीढ़ी में जो उतरा है। मैं बहुत सारे विश्वविद्यालयों में बोलने जाता हूं तो वहां मैं प्रोफेसर लोगों से पूछता हूं कि आपको क्या प्रॉब्लम लगती है, तो वो बताते हैं कि जिस आक्रामकता के साथ नई पीढ़ी आई, पढ़ना नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहती, समझना नहीं चाहती। हाँ, तो ये बच्चे कहाँ तैयार होके आ रहे हैं? घर से आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि घर पे काम नहीं किया तो कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट आपके बच्चों को सुधार पाएगा? नहीं, आपको घर में काम करना पड़ेगा। तो आप अपने बच्चों को समय रहते हनुमान चालीसा से जोड़िए, क्योंकि देवियों और सज्जनों, इन बच्चों को एक बात समझ में आ गई, पैसा कमाने के इस समय देश में 3 ही तरीके हैं। या तो टेक्नोलॉजी से कमा लो, या हर व्यक्ति को ग्राहक बना के कमा लो, या अपराध करके कमा लो। ये 3 रास्ते इन बच्चों ने पकड़ लिए। ये सब कहां से आ रहा है? परिश्रम और ईमानदारी से कमाने की वृत्ति समाप्त हो गई। किसी से कहो कि परिश्रम ईमानदारी से कमा लो तो वो बोलता संभव ही नहीं है, जबकि संभव है। इसलिए मेरा आग्रह है कि हनुमान चालीसा रूपी नैतिक मंत्र उतारना चाहिए। हम इन बच्चों को सिखाएं कि हनुमान जी जीवन में होने का मतलब क्या है। हनुमान जी कोई बोझ नहीं है, हनुमान जी कोई उदासी नहीं है, हनुमान जी कोई आपको आपके मार्ग से परेशान करने वाले देवता नहीं। आपको वो सब मिलेगा जो आप भौतिक युग में चाहते हैं, लेकिन पतन न हो जाए, भटकाव न हो जाए, चिंता है। क्योंकि मेरा बहुत परिवारों से संबंध है और मैं माता पिता से बच्चों को लेकर जब बात करता हूं बहुत चिंतित है। मैं ये नहीं कहता ये पीढ़ी ठीक नहीं है, पर ये पीढ़ी की योग्यता को मोड़ना पड़ेगा। हमारे हनुमान जी तो बचपन में बहुत उपद्रवी, बहुत उत्तेजित स्वभाव के थे। अब सोच लो आप, जो सूरज कोई लपक ले फिर उसका क्या हिसाब किताब होगा।
लेकिन मां अंजनी ने समय रहते उनकी ऊर्जा का रूपांतरण कर दिया और हनुमान से कहा अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करो। बस आज यही काम हमें इन बच्चों के साथ करना है। इसलिए आज जब यहां से जाएं